Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 24 एडिशन को रिलीज किया गया है। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं फॉर आवर पेपर 1 वो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड ऑन करिएगा। लास्ट में आज के टॉपिक से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज एन होमवर्क प्रोवाइड करूंगी मैं, जो कि 22 में आपसे पूछा गया था फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। तो उसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सारे पॉइंटर्स को आप लोगों ने नोट करना है, क्योंकि जब भी कोई भी रैंकिंग आती है, चाहे वो NIRF है, चाहे वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, या फिर जैसे कि टाइम हायर रैंकिंग है, संघाई रैंकिंग है, हर रैंकिंग का लेटेस्ट एडिशन जो आता है उससे रिलेटेड डेटा आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो आई होप वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय फ्री क्लासेस। 10 o'clock यूट्यूब एंड 11:30 आपका टेक्स्ट बुक ऐप पे। ये मेरे डेज हैं जहां पर ये बिल्कुल फ्री क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। और पीडीएफ अपडेट्स के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स हैं या उनको क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जो 24 एडिशन है, 2024 एडिशन है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का फॉर द यूनिवर्सिटीज हैड बीन रिलीज्ड रिसेंटली। हाल ही में इसके इस पर्टिकुलर वर्जन को क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। और अलग अलग आप लोगों ने रैंकिंग सुनी है। अगर जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं, क्यों ये न्यूज में है, क्या क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं और कौन से 4 मेजर एरियाज के ऊपर ये कंपेयर करती है और अकॉर्डिंगली क्या होती है इनकी रैंकिंग निकाली जाती है, वो सब इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये एनुअल रैंकिंग है जिसको ये ककरौली असाइनमेंट से इसको रिलीज करता है। तो क्यूएस का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो ये ककरौली असाइनमेंट है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है, जो कि एनुअली मतलब हर साल क्या करता है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पब्लिश करता है। रैंकिंग क्या कंपेयर करता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 मेजर एरियाज है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किन किन एरियाज का या किन किन पैरामीटर्स पे ये जो यूनिवर्सिटीज इनको कंपेयर किया जाता है। इसमें रिसर्च, अनुसंधान, टीचिंग, जो भी शिक्षण की बात हम करें, एम्प्लॉयबिलिटी, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल आउटलुक क्या है। क्योंकि ये आपका ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया की अपनी NIRF रैंकिंग है या फिर अलग अलग कंट्रीज की अपनी रैंकिंग, ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये क्या चलती है, अपनी रैंकिंग आपकी परफॉर्म होती है या फिर कंपेयर की जाती है। ये 4 एरियाज हैं जिसके ऊपर यहाँ पर कंपैरिजन रखा जाता है। इनके अंदर हर एरिया के अंदर जो ये आप बात करते हैं ना, रिसर्च, टीचिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, इंटरनेशनल आउटलुक है, इनके अगेंस्ट में 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी होते हैं। वो 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है और उनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें ये 6 इंडिकेटर्स आते हैं। नंबर 1, एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, बेस्ड ऑन एकेडमिक सर्वे। ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे टीचिंग, रिसर्च क्वालिटी में क्या इनका फीडबैक है वो चीज देखते हैं, और ये 40% यहाँ पे इसको अलाउ किया गया है। फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो क्या है, जैसे कि आपसे नैक के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो वैसे ही इसके भी अपने क्या है, ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। एकेडमिक स्टाफ कितना एम्प्लॉय कर रखा है, कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड है उनके रिलेटिवली कितना स्टाफ वहां पर है, तो इसका आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है 20% है। साइटेशन क्या है पर फैकल्टी, ये चीज देखा जाता है, सेम कंट्रीब्यूशन 20%। एम्प्लॉयर की रेपुटेशन 10%। और उसके साथ साथ ये 4 फैक्टर्स हैं आपके, 4 इंडिकेटर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इंटरनेशनल फैकल्टी नंबर 5 एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है, इसमें 5% इसको एंड 5% इसको, दोनों को 5-5% दिया जाता है। ये इनके 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है और उनका परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट की इतना परसेंटेज उसको क्या है, ये चीज आप लोगों का कंसिडरेशन में लिया जाता है। बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी रेफरेंस पर्पस के लिए। तो मेक श्योर आप सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, राइट। हाँ जी। अब की बार ग्लोबली किस तरीके से अपना परचम लहराया है इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर मैं जेएनयू की बात करूं,
Jawaharlal Nehru University excelled by ranking 20th in development study and 11th in academic reputation among Indian universities. मतलब JNU का काफी अच्छा अब की बार नाम चला है. ओके तो ये की पॉइंटर्स है, ये जो इधर आप देख सकते हैं ना बॉक्स के अंदर. इन द सेम वे आईआईटी बॉम्बे ने इंजीनियरिंग, मिनरल और माइनिंग में 25th पोजीशन को हासिल किया है. उसके साथ साथ आईआईटी मद्रास का 29th है इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड रैंक 8th इन एम्प्लॉयर रेपुटेशन के अंदर. ये आप थोड़ा सा डिटेल्ड इसका बाद में भी देख सकते हैं, इन डेप्थ आपको और ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा. बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे की बात करें, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर 23 के अंदर इसकी रैंक 116 था, बट अभी इसका क्या है 95 है. मतलब काफी अच्छा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सुधार यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है. आईआईटी दिल्ली के अंदर हम बात करें, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पहले 67 था, अभी 63 पे है. आईआईटी अहमदाबाद 53 था, मतलब कितना अच्छा इंप्रूव हुआ है. तो ये आपकी 23 की रैंकिंग है और ये आपकी 24 की रैंकिंग आ जाती है. जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, सोशियोलॉजी के अंदर जेएनयू 68 था, 91 है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है आप लोगों की. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आ जाती है. उसके साथ साथ अब ओवरऑल क्या हुआ है, टोटल ऑफ 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट. मैंने क्या बताया है, रैंकिंग बाय सब्जेक्ट है ये. कितनी एंट्रीज के साथ, 424 एंट्रीज हुई हैं. और ये एक बहुत अच्छा इंक्रीज माना जाता है, क्योंकि अर्लियर अगर हम देखते हैं तो 355 एंट्रीज थी, तो अराउंड 19.4 का इंक्रीमेंट माना जाता है कि प्रोग्रेस ही की है ओवरऑल. राइट. जेएनयू ने टॉप किया है, इंडिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में मानी गई है. डेवलपमेंट स्टडी के अंदर 20th प्लेस इसने ग्लोबली अपना हासिल किया है. ये चीज यहाँ पर इस पॉइंटर पे मेंशन भी है. आईआईटी अहमदाबाद ने सेकंड है ग्लोबली फॉर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, इसने 22nd पोजीशन हासिल की है. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मैंने आप लोगों को बताया भी था. आईआईटी, अच्छा ये वाला पॉइंट इसके अंदर मेंशन नहीं था, इधर हमने कहीं पे किया था, ये रहा 22nd पोजीशन. उसके बाद सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और टेक्निकल साइंस ने 24th ग्लोबली डेंटिस्ट्री, इसका नाम तो एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आता है. डेंटिस्ट्री के अंदर इसने 24वां स्थान अपना हासिल किया है. एशियन रैंकिंग की बात करें, एशिया के अंदर इंडिया सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री है 69 यूनिवर्सिटीज के साथ, फॉलोइंग चाइना विद 101. इंडिया रैंक 4th इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंट्री. देखो हर एक कीवर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग है. अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंट्री में, तो इंडिया ने कौन सी बात किया, 4th के अंदर बोला है. मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री के अंदर जैसे 69 यूनिवर्सिटीज हैं, तब यहाँ पर सेकंड की बात किया. तो ये मत सोचिएगा कि ये कैसे है, ट्रेलिंग किसको किया है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया. मोस्ट रिप्रेजेंटेड कौन सी रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लीड 30 एंट्री ली है इसने. आईआईटी बॉम्बे ने 28 एंट्रीज अपनी ली, आईआईटी खड़गपुर ने अपनी 27 एंट्रीज लिया है. तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था. तो ये है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट का आपका ओवरव्यू, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अब आपसे पूछा जाएगा होमवर्क क्वेश्चन, which among the following is not related to the ranking of world university. ये आपका अक्टूबर 22 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी रैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, वर्ल्ड रैंकिंग से रिलेटेड. रेस्ट ऑफ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, देन यू कैन गो फॉर द सेम एंड अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड. इसमें पेपर 1 का जो कोर्स है वो 22 अप्रैल से शुरू रहेगा, 22 अप्रैल से. इसमें आपको मिलेगा पेपर 1, पेपर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टडी नोट्स, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर का आपको फुल्ली सॉल्व पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. फॉर डिस्काउंट अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या नंबर दिया गया उस पर कनेक्ट कर सकते हैं. ये डिटेल्स हैं, क्योंकि पेपर 2 के बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.